हेलो दोस्तों, स्क्रिप्ट स्लिंगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टर्मक्स बेसिक कमांड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। एक मोबाइल फ़ोन से हैकिंग परफॉर्म करने और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि टर्मक्स एक एंड्रॉयड ऐप होकर भी पीसी लेवल की स्क्रिप्ट्स और कमांड्स को रन करने की ताकत रखता है। टर्मक्स को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं पहले ही अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखकर टर्मक्स को डाउनलोड करके वापस आएं। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने टर्मक्स को डाउनलोड कर लिया होगा। फर्स्ट स्टेप में हम टर्मक्स के बेसिक सेटअप को देखेंगे। तो मैं अपना टर्मक्स ऐप ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। टर्मक्स को ओपन करते ही हमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई देंगे, जिसे अभी हमें इग्नोर कर देना है। अगर आपकी स्क्रीन में टेक्स्ट छोटे दिख रहे हैं तो आप उसे जूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं इसे जूम ही रखूँगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखो, टर्मक्स में हैकिंग परफॉर्म करने के लिए हमें उसे बताना होगा कि उसे करना क्या है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है जिसे हम बोल दें कि भाई ये हैक कर दे। तो ऐसा नहीं है। टर्मक्स को ये बताने के लिए कि उसे करना क्या है हम यूज करते हैं कमांड्स का। तो कमांड्स होती क्या हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, किसी से भी कुछ कराने के लिए हमें उसे बताना होगा कि ये करो। उसी तरह टर्मक्स को हमने कुछ ऐसे वर्ड्स जो उसे समझ आए बताने होंगे, जिससे वो हमारी कमांड्स को फॉलो करे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कमांड्स क्या होती हैं। तो मैं कुछ बेसिक कमांड्स आपको दिखाता हूँ और उसे रन करके अभी हम देखेंगे। तो पहले मैं अपनी पीडीएफ फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टर्मक्स को अपने मोबाइल स्टोरेज का एक्सेस देंगे, जिससे हम जो भी फोल्डर या फाइल बनाएंगे टर्मक्स में वो हमारे मोबाइल में सेव हो जाएंगी, ताकि हमें वो फाइल्स या फोल्डर्स दोबारा बनाने ना पड़े। तो मैं हमारी पहली कमांड को, जो है टर्मक्स -setup-storage, इसे कॉपी कर अपने टर्मक्स ऐप में पेस्ट करूँगा। अब जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आपको हमेशा अलाउ पर ही करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन मिली है या नहीं? तो चेक करने के लिए हम स्क्रीन पर ls टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही हमें स्टोरेज नाम का एक फोल्डर शो होगा। इसका मतलब है कि हमारे टर्मक्स को फोल्डर्स की यानी कि स्टोरेज की एक्सेस मिल चुकी है। अगर आपके में स्टोरेज फोल्डर शो नहीं हो रहा है, यानी कि आपके टर्मक्स को परमिशन नहीं मिली है स्टोरेज की, तो आपको अपने टर्मक्स ऐप को कट कर देना है और इसके आइकन को 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और इस आई के आइकन पर क्लिक करना है। कुछ मोबाइल्स में आइकन की जगह पर ऐप इन्फो भी होता है, तो आप देख लेना। इसके बाद आपको परमिशंस के ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर सभी को अलाउ कर देना है। अब स्टोरेज की परमिशन मिल चुकी है हमारे टर्मक्स को। ये चेक करने के लिए वापस टर्मक्स ऐप ओपन करेंगे, ls टाइप करेंगे और स्टोरेज शो हो जाएगा। तो हमारी सेकंड कमांड होगी ls, जो अभी हमने स्टोरेज शो कराने के लिए डाली थी। ls का मतलब होता है लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज क्या होती हैं? बेसिकली फोल्डर या फाइल्स को ही डायरेक्टरी बोला जाता है। हम जो फाइल्स या फोल्डर्स बनाते हैं टर्मक्स में, उसे शो करने के लिए हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने ls टाइप किया और एंटर दबाते ही हमें जो भी फोल्डर्स बने हुए हैं सारे शो होने लगे। हमारा अगला कमांड होगा क्लियर। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब है साफ करना। अब हम क्लियर कमांड को कॉपी करके टर्मक्स में पेस्ट करेंगे और एंटर दबाते ही टर्मक्स में जो भी टेक्स्ट शो हो रहा था सब क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर कमांड का यूज़ हम स्क्रीन क्लीन करने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड होगा mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। टर्मक्स में डायरेक्टरी यानी फोल्डर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मक्स में पेस्ट करेंगे। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें डायरेक्टरी को कोई नेम भी देना होगा। mkdir टाइप करने के बाद हम स्पेस देंगे और फाइल का नाम, जो कि मैं स्क्रिप्ट रखने वाला हूँ, डालेंगे और एंटर दबाएंगे।
अब ls करके हम चेक करेंगे क्या हमारा फोल्डर बन गया है। तो ls करके टाइप करते ही हमें शो हो जाएगा हमारा स्क्रिप्ट फोल्डर। हमारा अगला कमांड जो होगा वो है cd। हमने डायरेक्टरी तो बना ली, अब उसके अंदर क्या है देखने के लिए हम cd का यूज़ करेंगे, यानी कि किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें cd का यूज़ करना होगा। मैं टर्मुक्स में cd को कॉपी करके पेस्ट करूंगा और जिस डायरेक्टरी में मुझे जाना है उसका नेम डालूंगा, स्क्रिप्ट डालूंगा। अब इंटर करते ही मैं उस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। चेक करने के लिए पहले यहाँ साइड में डॉलर का आइकन आ रहा था, लेकिन अब हमारी डायरेक्टरी का नेम शो हो रहा है, यानी कि ये कंफर्मेशन है कि हम स्क्रिप्ट फोल्डर में आ चुके हैं। टर्मुक्स में डॉलर का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी यानी कि अभी हम किसी भी फोल्डर में नहीं है, टर्मुक्स के होम में है। हमारा नेक्स्ट कमांड होगा cd स्पेस डॉट डॉट। अगर आप किसी डायरेक्टरी में इंटर हुए हो तो उससे बाहर आने के लिए हम cd डॉट डॉट का यूज़ करते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर टर्मुक्स में पेस्ट करूँगा और इंटर दबाते ही हम वापस होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, यानी कि हम स्क्रिप्ट डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं। लेकिन cd स्पेस डॉट डॉट कमांड सिर्फ हमें एक स्टेप ही पीछे ला सकती है, यानी कि अगर हम किसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में हैं तो हम प्रीवियस वाले फोल्डर में ही आएंगे, डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में नहीं आएंगे। होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट आने के लिए हम सिर्फ cd टाइप करके इंटर करेंगे और डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अगर आप कहीं भी हो और cd दबाकर पेस्ट कर उसे डालते हो तो हम प्रीवियस वाले फोल्डर में ही आएंगे, डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में नहीं आएंगे। होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट आने के लिए हम सिर्फ cd टाइप करके इंटर करेंगे और डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अगर आप कहीं भी हो और cd टाइप कर इंटर करते हो तो आप डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। हमारा नेक्स्ट कमांड होगा pwd, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप देखना चाहते हो कि आप किस डायरेक्टरी में हो तो टर्मुक्स में pwd टाइप करके इंटर करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा पाथ दिखा देगा कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। तो लास्ट में होम लिखा आ रहा है, यानी कि अभी हम होम डायरेक्टरी में हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड है cp, यानी कि कॉपी। किसी भी फोल्डर को कॉपी करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी कमांड, यानी कि cp का। अब इसे टेस्ट करने के लिए हमें पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हम cp कमांड से सिर्फ फाइल को ही कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्टरी को कॉपी करने का मेथड अलग होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पहले एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे टर्मुक्स में। तो टर्मुक्स को ओपन करके हम टाइप करेंगे टच, TOUCH, टच, और इसके आगे अपनी फाइल का नेम लिखेंगे जो है file.txt और इंटर करते ही हमारी टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। चेक करने के लिए हम ls करेंगे और हमारी टेक्स्ट फाइल शो हो जाएगी। अब हमें उस फोल्डर में जाना होगा जिसमें हमें टेक्स्ट फाइल को कॉपी करना है। उसके लिए हम cd स्पेस स्क्रिप्ट टाइप करेंगे और अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में आ जाएंगे। अब pwd से उस डायरेक्टरी तक पहुंचने का पाथ कॉपी करेंगे। पाथ कॉपी करने के बाद cd से वापस होम डायरेक्टरी में आएंगे और cp स्पेस फाइल का नेम स्पेस देकर पाथ एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब हमारी फाइल स्क्रिप्ट फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। चेक करने के लिए cd स्क्रिप्ट करेंगे और फोल्डर में पहुंचकर ls टाइप करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। हमारा अगला कमांड होगा mv, यानी कि मूव। जिस तरीके से हमने टेक्स्ट फाइल को किसी और फोल्डर में कॉपी किया, उसी तरीके से हम किसी भी फाइल को मूव करा सकते हैं किसी भी फोल्डर में। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, पाथ लेना होगा। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ cd स्पेस स्लिंगर नाम का। अब cd स्लिंगर करके मैं उस फोल्डर में आऊँगा और उस फोल्डर का पाथ कॉपी करूँगा pwd से। अब cd कर वापस हम होम डायरेक्टरी में आएंगे। अब mb स्पेस फाइल नेम स्पेस पाथ डालकर इंटर करेंगे। इंटर करते ही हमारी फाइल सक्सेसफुली स्लिंगर फोल्डर में मूव हो चुकी है। चेक करने के लिए cd स्लिंगर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे।
स्लिंगर में आकर ls टाइप करेंगे और हमारी फाइल शो हो जाएगी। अब cd से वापस आएंगे और ls करेंगे, देखेंगे कि हमारी फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है, मूव होकर डायरेक्टरी में जा चुकी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि टर्मुक्स को स्टोरेज परमिशन कैसे देते हैं, क्लियर का क्या यूज़ है, mkdir कमांड, cd स्पेस डॉट डॉट और टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, मूव और कॉपी कमांड्स, ls और pwd कमांड्स के यूज़ क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए